हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल अल्फिनोज में। आज हम इस वीडियो में आर्थिक बर्बादी के 5 कारणों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको आर्थिक बर्बादी के 5 कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर स्पेंडिंग। हमारे द्वारा अधिक खर्च करने के कई कारण हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि हम अपनी वास्तविक खर्च करने की आदतों से अवगत नहीं हैं। हो सकता है कि हम अपनी आय, खर्च, कर्ज भुगतान और खर्च को गलत तरीके से पेश कर रहे हों। फिर अंत में हमारे बैंक खाते की शेष राशि हमारी अपेक्षा से कम हो जाती है। कारण जो भी हो, यदि आप अपने वित्त पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार हैं, तो आपको ओवर स्पेंडिंग को रोकना होगा। जब वित्तीय स्वतंत्रता की बात आती है या उस मामले में किसी भी प्रकार की सफलता की बात आती है, तो आपके लिए सौभाग्य लाने वाली एक शक्ति है। आप कितनी बार अपने कक्ष में बैठते हैं यह सपने देखते हुए कि आपकी 9 से 5 की उबाऊ नौकरी को छोड़ना कैसा होगा? क्या आपके पास वे एक दोस्त है जो हमेशा छुट्टी पर लगता है और जीवन को पूरी तरह से जी रहा है और आश्चर्य है कि वे इसे कैसे खींचती है? क्या आपने कभी अपनी सारी संपत्ति बेचने और कहीं और एक नया जीवन शुरू करने के बारे में सोचा है? क्या आपको अक्सर आश्चर्य होता है कि क्या आप किसी तरह अपने मिट्टी के बर्तनों या फोटोग्राफी के शौक को वास्तविक व्यवसाय में बदल सकते हैं? यदि इनमें से कोई भी परिदृश्य परिचित लगता है, तो संभावना है कि आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्रता को कैद या गुलाम न होने की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। अब आप सोच सकते हैं कि आप स्वतंत्र हैं क्योंकि आप जेल में नहीं हैं, युद्धग्रस्त देश में नहीं रहते हैं और अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। नंबर 2, हाई इंटरेस्ट डेट। कई बार हम लोग अधिक ब्याज दरों पर कर्ज ले लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह कर्ज की रकम बिना जरूरत की वस्तुओं के खरीदने में खर्च हो जाती है, जिससे ब्याज के रूप में हमारी बचत कम हो जाती है। हमें अपने कर्ज को जितना हो सके कम रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी बचत पर असर पड़ता है। यदि आप आर्थिक रूप से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको आज की तुलना में एक अलग व्यक्ति बनना होगा और अतीत में जो कुछ भी आपको पीछे रोकता है उसे छोड़ दे। ये विकास, सुधार और आध्यात्मिक और भावनात्मक शक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया है और बदले में शक्तिशाली, खुश, चंचल, प्रतिभाशाली आप उभरेंगे। नंबर 3, फॉल्स शो ऑफ लिविंग। मनुष्य की ख्वाहिश होती है कि वे एक दूसरे को नीचा दिखाकर खुश रह सकता है। इस प्रकार वह दिखावा करने के लिए बिना जरूरत की वस्तुओं पर आवश्यकता से अधिक धन खर्च कर देता है। वह दिखावा करने के लिए महंगी महंगी वे फैशन सी वस्त्र, घड़ी आदि खरीद लेता है। यदि आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहता है, तो आपको फिजूल खर्च को कम करना होगा। नकली धन अमीरों को और अमीर बनाने की ताकत रखता है, जबकि साथ ही गरीब और मध्यम वर्ग को और गरीब बनाता है। मैं विस्तार से बताता हूँ कि कैसे कुलीन और ग्रंज नकली पैसा बनाते हैं। निक्सन से सोने के मानक से डॉलर लेने से शुरू होता है और इसका आपके लिए क्या मतलब है? ये कहने के लिए पर्याप्त है, आज की दुनिया में बचतकर्ताओं के हारने का कारण ठीक नकली धन है। नंबर 4, इम्पल्सिव बाइंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। कई बार हम लोग ऐसा करने लगते हैं कि दिखावे के लिए महंगी वस्तु खरीद लेते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, मार्केट में फोन का कोई नया मॉडल आया है तो हम उसे खरीद लेते हैं जबकि हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम बिना जरूरत के धन खर्च कर देते हैं। इसे रोकना चाहिए जिससे हम अपनी बचत कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक संपत्ति और एक दायित्व के बीच के अंतर को परिभाषित करने और समझने की जरूरत है। संपत्ति आपकी जेब में पैसा डालती है, देनदारियां आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। मेरे गरीब पिता हमेशा कहते थे, हमारा घर हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मेरे अमीर पिता ने कहा, आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, ये एक दायित्व है। लाखों लोग मानते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है,
नंबर 5, लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये भी एक मेन कारण है कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं होती है, क्योंकि लोग इनकम के एक तरीके के बारे में जानकारी होती है, वह तरीका है सैलरी इनकम। लोगों को एक से अधिक इनकम के तरीकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और इनकम को बढ़ना होगा, जिससे वह बचत कर सके और फाइनेंशियल फ्री हो सके। अगर कोई एक चीज है जो अमीर गरीबों से अलग करते हैं तो वे यह है कि वे अपने पैसे के लिए काम करने की बजाय अपना पैसा काम पर लगाते हैं। इसका क्या मतलब है? उनका पैसा सिर्फ बचत खाते में नहीं है, कम से कम ब्याज अर्जित कर रहा है, बरसात के दिन की प्रतीक्षा कर रहा है, उनके पैसे का निवेश किया जा रहा है और रिटर्न दे रहे हैं। अलग अलग निवेश अलग अलग परिणाम देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक व शेयर कर सकते हैं। यदि आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।